दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने नाइन्थ का थर्ड लेसन स्टार्ट किया है ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में आज हम कवर करने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। इसके पहले मैंने आपको एक थ्योरम बना के दिया था, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। मुझे उम्मीद है कि आपने उस थ्योरम का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एंड रिमेनिंग, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करके ये एक्सरसाइज पूरा कर देंगे। चलो 1 बाय 1 दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इसका डायग्राम है। और दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरम ऑलरेडी करा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीजें आप पढ़ के यहाँ पे आ रहे हो, फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर सपोज ये डायग्राम है, ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल का क्या है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें डायग्राम भी दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है। डायग्राम दे दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर डायग्राम हमें फिर से बनाना होता है, ये आप याद रखना। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये डायग्राम फिर से आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो हमें ये एंगल पता चल गया कि एंगल ACD क्या है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल है। तो गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना चाहिए, तो गिवन में आप लिख सकते हो कि एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, मैंने लिख दिया। और गिवन में सर हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में दोस्तों हम और भी वैल्यूज लिख सकते हैं जो हमें पता है, जैसे कि एंगल B विच इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड द एंगल A विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ऐसे वैल्यूज भी हम गिवन में लिख दे रहे हैं। एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, हमें क्या दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, फिर आपको फाइंड यहाँ पे लिखना है। आपको जो भी फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ACD। अब दोस्तों हमें ACD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमारे क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन है। ये हमें एंगल B कितना दिया है दोस्तों, 40 डिग्री, एंड एंगल A कितना दिया है दोस्तों, 70 डिग्री। याद होगा मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में ही आपको बताया था, कभी भी एक्सटीरियर एंगल उसके रिमोट इंटीरियर एंगल के प्लस के बराबर है। मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब इसके बाजू वाले एंगल को नहीं लेना है, और जो बचे हुए एंगल हैं वो दोनों के प्लस के बराबर ये एंगल होगा। अगर सपोज ये डायग्राम ऐसा होता तो ये वाला एंगल इसके बाजू वाला के अलावा ये वाले दोनों एंगल के प्लस के इक्वल होता। मतलब यहां पे अब देखो मैं सॉल्यूशन यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं मुझे कौन सा एंगल चाहिए दोस्तों, मुझे एंगल कौन सा चाहिए, ACD चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैं ACD लिख रहा हूं, और आपको मैंने अभी बोल दिया थोड़ी देर पहले कि जो ACD है वो ये दोनों एंगल का प्लस है। और ये दोनों एंगल का नेमिंग मैं 1 लेटर में लिखूंगा, इसका मैंने 3 लेटर में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दोनों एंगल है। यहाँ पे दिखाई दे रहा C पे ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसे 3 लेटर में लिखा। और ये वाला एंगल हमेशा ये दोनों एंगल के प्लस के इक्वल है, मतलब इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, एंगल A, और इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, एंगल B। इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम। बहुत अच्छे से, अगर आप 9th क्लास से ही अगर चीजों को अच्छे से करते जाओगे तो जरूर आप 10th में बहुत बड़ा नाम अपना बना सकते हो। नाम 10th, मैंने बोला कि 10th ऐसी क्लास होती है जो एक सेलिब्रिटी की क्लास होती है। द वैल्यू ऑफ A इज 70 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ B इज दोस्तों 40 डिग्री। अगर सपोज मैंने दोनों को प्लस किया तो दोनों का आंसर कितना होगा, 110। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें एंगल ACD का वैल्यू मिल गया। ACD का वैल्यू कितना मिला, 110। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब डायग्राम यहाँ पे मैंने सपोज ड्रॉ कर दिया। इस डायग्राम में मुझे पता चल रहा है कि एक एंगल का जो वैल्यू है दोस्तों, यस, मुझे एंगल समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया P, यहाँ पे लिख दिया Q और यहाँ पे लिख दिया R। 9th क्लास में हो, पर ये एक चीज हमेशा याद रखो कि ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें जितना हो सके उतना फिगर्स ड्रॉ करना है। अगर अदरवाइज आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट हो जाएंगे। तो जहां कोशिश हो, जहां पे पॉसिबल, वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल P का वैल्यू हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 70 डिग्री। द एंगल Q इज 65 डिग्री। और दोस्तों हमें एंगल R का वैल्यू क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन लिख दो, जो भी गिवन में जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी मेजरमेंट। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिख दो, फाइंड एंगल R। और दोस्तों जितना हो सके इस लेक्चर्स को लोगों तक शेयर करो,
जिससे आपके लेक्चर्स जल्दी जल्दी आपको मिलते जाए और बाकी सब्जेक्ट की भी चीजें और अच्छे से, क्योंकि साइंस की भी चीजें बन चुकी है, पता है चैनल पे है, पर आप तक पहुंचाने का काम आपको करना है। लोगों तक पहुंचाओ, आपके पास पहुंच गया, बाकी लोगों तक पहुंचाओ। अगर आप चाहते कि जैसे 10th क्लास को हेल्प मिलता है, बाकी क्लास को हेल्प मिलता है, वैसे अगर आपको भी मिले। अब दोस्तों यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर है, मैं एबीसी लिखने जा रहा था, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। दोस्तों हमने सेकेंड लेसन में एक थ्योरम पढ़ा, जो थ्योरम के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे नहीं लिखना है, पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। एक एक पॉइंट पे क्लिक करोगे मिल जाएगा। यहां पे कैसे क्लिक करोगे, इसको बोलेंगे सम मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का प्लस कितना होता है, 180। मतलब यहां पे एंगल P है, यहाँ पे दूसरा एंगल Q है, और तीसरा एंगल दोस्तों R है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यस, व्हाट इज P? P तो दोस्तों 70 डिग्री है। व्हाट इज Q? दोस्तों Q जो है वो दोस्तों 65 है। एंड व्हाट इज R? R तो अपने को दोस्तों फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या आएगा, 180। अगर दोस्तों आप ये दोनों को प्लस करते हो, अगर आप दोनों को प्लस करते हो, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। प्लस 1 बाय 1 आपको रफ रफ में करते जाना है, डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। अगर आप ये दोनों को प्लस करते हो तो आई थिंक यहाँ पे आंसर 13 आएगा, मतलब 135। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर 135 आया, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे 180 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पे R है, यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे भी 135 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल R इक्वल टू 180 में से 135 को माइनस करो, 180 माइनस 135, देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 10, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, एंड 1 माइनस 1 0। अगर चाहते हो कि आप 10th क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आना है तो 9th क्लास बहुत ही उसका बेस है। मैंने ऑलरेडी 10th क्लास में टॉप किया, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैंने 9th क्लास में भी टॉप किया था, 8th में भी टॉप किया था। तो वो जर्नी यहां ही से स्टार्ट होती है दोस्तों। 9th से ही अगर सोच के रखोगे तो ही 10th में अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से दिल से करो, उसका बेनिफिट आपको 10th में मिलेगा। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, सपोज एक ट्राइंगल है। अब देखो मैं यहाँ पे जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, मे भी हो सकता है कि लास्ट में मुझे इस ट्राइंगल को चेंज करना हो, क्योंकि अगर हो सकता है कि इसमें से एक आक एंगल का जो मेजरमेंट है वो राइट एंगल आ गया, तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। हो सकता है कि एक आक एंगल का जो मेजरमेंट है दोस्तों वो ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, तो मुझे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो जस्ट मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, और यहाँ पे सी ले रहा हूँ। इसका मेजरमेंट मुझे पता है दोस्तों कितना दिया उन्होंने, x डिग्री। मैं ऐसे ही अपने मन से ले रहा हूँ, इसको मैं बी ले रहा हूँ x माइनस 20 डिग्री, और दोस्तों इसे सी ले रहा हूँ x माइनस 40 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दिया है एंड फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, हमें सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। जो भी आपने माना है, एंगल ए को आपने x माना है, एंगल बी को आपने x माइनस 20 डिग्री माना है, और एंगल सी को आपने x माइनस 40 डिग्री माना है। फिर से मेरा वही कहानी रिपीट होगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। मैं क्या लिखूंगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। प्लीज आप इसे फुल फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यस, मेजर ऑफ एंगल ए क्या है दोस्तों, x डिग्री। क्या बात है। द मेजर ऑफ एंगल बी क्या है दोस्तों, x माइनस 20 डिग्री। एंड देन दोस्तों मेजर ऑफ एंगल सी क्या है, x माइनस 40 डिग्री, इक्वल टू दोस्तों कितना है, 180। अब दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो यहाँ पे अब x मैं अब डिग्री के बिना लिख रहा हूं, x20, और यहाँ पे आप x40 इक्वल टू 180। आप चाहिए तो सभी को डिग्री दे के फिर लास्ट में हटा सकते हो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये x x x तीनों का प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर देखो, नंबर्स ध्यान से बहुत अच्छे से, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है। देखो ये नंबर है, ये नंबर है, इसके आगे साइन क्या है, माइनस। यहाँ पे क्या, माइनस 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 प्लस। 40 प्लस 20 अगर हम करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, 60। एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस इक्वल टू 180। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूं। अगर देखो यहाँ पे आगे मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 3x
इक्वल टू 180 प्लस 60, देन 3x विच इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को ही प्लस करें तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, प्लीज ऐड करना, मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं। देन x इक्वल टू यहाँ पे 240 डिवाइड बाय 3, और आई थिंक 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स में आता है, तो ये 8 हो जाएगा और साथ में 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x मिल गया दोस्तों, वैल्यू ऑफ x हमें कितना मिला, x विच इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 80। अब दोस्तों मैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ईच एंगल्स, तो मैं सभी एंगल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। व्हाट इज एंगल ए? एंगल ए कितना है दोस्तों, x डिग्री, x डिग्री, x कितना है दोस्तों 80, तो यहाँ पे क्या होगा 80 डिग्री। व्हाट इज एंगल बी? एंगल बी क्या है दोस्तों, x माइनस 20, x माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, x मतलब कितना होगा दोस्तों 80 माइनस 20 मतलब 60 डिग्री। और दोस्तों अगर मैं तीसरा एंगल देखूं तो तीसरा एंगल क्या है मेरा दोस्तों, x माइनस 40 डिग्री, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होगा 80 माइनस 40 मतलब यहाँ पे 40 डिग्री। तो ओवरऑल मेरा जो डायग्राम है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट में आप आंसर्स करके लिख देना, द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 80, 60 एंड 40 डिग्री, ऐसे लिख दोगे तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट, और स्टेटमेंट टाइप्स में है, और ऐसे स्टेटमेंट देखने के बाद हमारी हालत तो खराब हो जाती है। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। देखो क्या बोला है, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब सपोज एक ट्राइंगल है। अब देखो मैं जानबूझ के, मुझे पता है अभी इतने दिनों से पढ़ा आ रहा हूं, इतना पढ़ रहा हूं, तो मुझे पता है कि इसमें डायग्राम क्या आता है, पर मैं जानबूझ के, मैं एक 9th का स्टूडेंट हूं और मैं जानबूझ के ऐसा डायग्राम बना रहा हूं। मुझे नहीं पता है कि इसका डायग्राम का लास्ट में आंसर क्या आएगा, तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस के डायग्राम आप लास्ट में ही बनाया करो तो बहुत अच्छे हैं। तो सपोज उसमें से मैंने एक एंगल्स को, सपोज मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, किसी इसमें से एक एंगल्स को मैं ए ले रहा हूं, और यहां पे क्या बोला पता है, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है। अगर मैं बोलूंगा, मैं किसी और से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल समझो मैं अंबानी जी से कंपेयर कर रहा हूं कि अंबानी जी से मैं इतना अमीर हूं, तो मैंने किसी से कंपेयर किया ना, सपोज अंबानी जी के पास 200 रुपए और मेरे पास 300 रुपए, तो अंबानी जी से मेरे पास कितना ज्यादा पैसा है, 100 रुपए। तो मुझे सबसे पहले किसी से अगर कोई भी चीजों का कंपैरिजन करना ही है तो मुझे सबसे पहले वो चीजें पता चलनी चाहिए। अब समझो अगर मेरे पास अंबानी जी से 100 रुपए ज्यादा है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि अंबानी जी के पास कितना पैसा है, तो आपको पता चलेगा मेरे पास कितना है। अगर सपोज अंबानी जी के पास आपको पता ही नहीं चला कितना पैसा है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अंबानी जी से मेरे पास 5 रुपए ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंबानी जी के पास कितना पैसा है। अगर सपोज अंबानी जी के पास अगर समझो 200 रुपए मैंने बोल दिया, तो तुरंत आप क्लिक कर लोगे, हाँ सर आपके पास 5 रुपए ज्यादा, मतलब 205 रुपीज है आपके पास। तो यहां पे दोस्तों ऐसा ही है, तो इसलिए आपको स्मॉलेस्ट, जिससे हमें कंपैरिजन किया है ना, जैसे ट्वाइस दी मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बोला, तो आपको स्मॉलेस्ट एंगल पता होना चाहिए। और जो नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे लिखेंगे लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स डिग्री। मैंने उसको क्या कंसिडर कर दिया, एक्स डिग्री, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए को मैं स्मॉलेस्ट एंगल ले रहा हूं एक्स डिग्री, और यहां पे उसके नीचे भी लिख सकते हो एंगल ए इज द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो यहां पे दोस्तों, अब जो अदर एंगल्स आप निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल एंगल बी एंड एंगल सी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब दोस्तों क्या है, डबल है। किसका डबल है, स्मॉलेस्ट एंगल का। अब दोस्तों इसके बाद एक और लिखा है, द मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस। थ्राइस मतलब क्या होता है दोस्तों, थ्राइस मतलब ट्रिपल, मतलब ये क्या है, ट्रिपल है। किसका ट्रिपल है, चेक कर लो, स्मॉलेस्ट एंगल का। स्मॉलेस्ट एंगल को हमने क्या लिया, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, एंड देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल थ्री एंगल्स। हमें ऑल थ्री एंगल्स क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, कुछ अलग नहीं, जैसा हमने पहले सॉल्व किया था वही। देखो यहाँ पे वही डायलॉग लिखने वाला, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, then the measure of angle A, measure of angle B plus measure of angle C is 180 डिग्री। इसके पहले इन ट्राइंगल ABC लिख देना। यस
एंगल ए इज x डिग्री, एंगल बी इज 2x डिग्री, एंगल सी इज 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं तीनों को प्लस करूं, तो दोस्तों यहां पे कितना हो जाएगा, देखो x 2x और 3x, मतलब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 3 और 3 और 3 6 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये डिग्री डिग्री हटा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। एंड दोस्तों यहाँ पे फाइनली मैं लिख सकता हूं 6x इक्वल टू 180 है, तो मैं इसे x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं दोस्तों 180/6, देन x इक्वल टू 6 के टेबल में 18 3 टाइम में आता है और पीछे 0, तो मतलब एक एंगल हमें पता चल गया कितना है 30। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सभी एंगल्स फाइंड आउट कर रहा हूं। यहाँ पे देखो मेजर्स, जो हमें बोला है मेजर्स ऑफ दी 3 एंगल्स, मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, प्लीज इसे पूरा लिख देना, ऑफ ए ट्राइंगल, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यस मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू कितना है दोस्तों x डिग्री, x का वैल्यू अपने को पता चल गया दोस्तों कितना है 30 है, तो सपोज यहाँ पे 30 अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो गया 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी कितना है दोस्तों 2x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब कितना हो गया दोस्तों 60। मेजर ऑफ एंगल सी, ध्यान से, मेजर ऑफ एंगल सी कितना है दोस्तों 3x डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने 3x लिखा, तो यहाँ पे 3 इंटू 30 डिग्री और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 90। देखो यहाँ पे एक एंगल आपको 90 मिला, तो ये वाला डायग्राम आपका रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों इस कंडीशन में आपको बनाना होगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसलिए मैंने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम लास्ट में ही बनाया करो। और कौन से एंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल मिला है वो भी आपको पता होना चाहिए, सी पे मिला है तो सी राइट एंगल ट्राइंगल है, और बाकी का तो आप अपने मन से ले सकते हो ए बी, और यहाँ पे आप नेमिंग भी डाल सकते हो और इस तरह से, और लास्ट में आपको आंसर फॉर्म में लिखना है द मेजर ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग दी मेजर्स, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको इसके पहले वाले लेसन में ही बताया है, कहीं पे अगर इस तरह का, कहीं पे भी अगर दोस्तों इस तरह का, कहीं पे भी अगर इस तरह का, कहीं पे भी अगर दोस्तों इस तरह का बाजू बाजू पड़ोसी आ जाए तो समझ जाना एंगल इन लीनियर पेयर आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, एंगल इन लीनियर पेयर, मतलब ये दोनों एंगल का प्लस 180 होगा, कितना होगा 180। अगर सपोज ये एंगल अगर समझो, ये एंगल अगर समझो 80 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा दोस्तों, मैंने बोला है दोनों का प्लस कितना होगा 180, तो आप 180 में से 80 माइनस कर दो 100, क्या बात है 100 आया। अगर सपोज ये एंगल अगर समझो 50 डिग्री है, तो आप 180 में से 50 माइनस कर दो तो आपको तुरंत बाजू वाला एंगल मिलेगा। तो इस तरह से इसके अंदर जो भी डायग्राम्स दिख रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखो यहां पे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पहले जाने दो, देखो मैं यहां पे देखूंगा डायरेक्ट मैं एडिशन कर दे रहा हूं, y और 100 जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, एंगल इन लीनियर पेयर, तो यहाँ पे y प्लस 100 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, रीजंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब एंगल्स इन लीनियर पेयर आपने लिखा, अब देखो दोस्तों यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है 180 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 100 है, देन द वैल्यू ऑफ y इज 80 डिग्री। यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल गया दोस्तों, y का वैल्यू हमें मिल गया। अब y का वैल्यू मिलने के बाद अब देखो ये दोनों भी बाजू बाजू के एंगल है, तुरंत आप बता सकते हो, तो यहाँ पे z है, मैं इसको एंगल z भी लिख सकता हूं, पर यहाँ पे इस फॉर्म में पूछा है इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है, और बाजू में दोस्तों 140 है, और जैसे ही मैं दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 180। और दोस्तों यहाँ पे फिर से वही रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब यहाँ पे दोस्तों z है, यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे 140 है, देन z विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 40 डिग्री। तो आपका दूसरा वाला भी काम हो गया। अब दूसरा वाला काम होने के बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बोला था कि कोई भी ट्राइंगल है जिसके ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये आप निकाल सकते हो, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, वही तो स्टार्टिंग से चल रहा है। तो दोस्तों इसके बाद लास्ट वाला जब मुझे वैल्यू निकालना है, मैंने z निकाल दिया, मैंने y निकाल दिया, x निकालना है, मैं ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों ENM, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
एंड देयरफॉर द एंगल एक्स प्लस एंगल वाई एंड एंगल जेड इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। देन द वैल्यू ऑफ एक्स कितना आएगा दोस्तों, एक्स तो अपने को फाइंड आउट करना है, वाई कितना आएगा दोस्तों 80 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ जेड कितना आएगा दोस्तों 40 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। देन एक्स ये कितना हो जाएगा दोस्तों 120, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 180। देन x इक्वल टू 180 माइनस 120, देन द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। फाइनली यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिल गया, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पर अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझते हो तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है फटाफट आपको ये भी पता होना चाहिए। सेम डायग्राम और डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके क्लास में आपको फर्स्ट रैंक स्कोर करना है या आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत कंपलसरी है। यहाँ पे दोस्तों 70 डिग्री बोला है, यहाँ पे आर बोला है, यहाँ पे डी बोला है और यहाँ पे दोस्तों ई बोला है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 40 डिग्री और यहाँ पे दोस्तों किसका वैल्यू है बी का। अब देखो दोस्तों जो भी हमें गिवन में दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हमें सब चीजें लिखनी होगी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि लाइन ए बी जो है दोस्तों वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, लाइन डी को। और दोस्तों यहाँ पे हमें किसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल डी आर ई, किसका मेजर फाइंड आउट करना है, एंगल डी आर ई का। और साथ में एंगल दोस्तों एंगल ए आर ई का हमें क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे यूजिंग द गिवन मेजर ऑफ द सम एंगल्स। अब देखो ध्यान से दोस्तों, अब जो मुझे फाइंड आउट, सबसे पहले मैंने नेमिंग प्रॉपर लिखा है कि नहीं चेक कर लो। हाँ यहाँ पे ए आएगा और मैंने सभी प्रॉपर्स लिखे, हाँ ये हमेशा देख लिया करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कौन सा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, डी आर ई। डी आर ई जो बीच में आता है वही हमारा एंगल होता है, वही हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये एंगल। और दूसरा ए आर ई, ए आर ई मतलब ये बाजू वाला। अगर सपोज ये मिल गया तो ये तो आपको मैंने अभी सिखाया एंगल इन लीनियर पेयर से 2 मिनट में निकाल लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 70 है तो ये एंगल आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन अगर इस लाइन को पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रेंट। तो अगर ये 70 है तो ये 70 है दोस्तों। और अगर ये 70 मिल गया दोस्तों, अगर सपोज ये 70 मिल गया तो आप सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल अप्लाई कर दो। अप्लाई करके आप ये एंगल तुरंत निकाल सकते हो और उसके बाद ये एंगल इन लीनियर पेयर से ये निकाल सकते हो। या तो यहाँ पे एक और है प्रॉपर्टी, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो मतलब ये वाला एंगल हमेशा ये दोनों एंगल के प्लस के इक्वल है। तो ये निकाल के फिर आप बाजू वाला फिर से एंगल इन लीनियर पेयर से निकाल दो। आपके पास 2-3 तरीके हैं, आपको जिन तरीकों से सम सॉल्व करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो सिंपल होगा उससे मैं सॉल्व करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो भी मुझे गिवन है, देखो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। गिवन में मैं लिख रहा हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, डी को। और प्लीज मैं लाइन सेगमेंट ये सब उसके आगे नहीं लिखता, तो आपको लिखना चाहिए। तो ये क्या हो गया दोस्तों गिवन। अब ए बी जो है दोस्तों पैरेलल है, किसको पैरेलल है, डी को। ए बी डी को पैरेलल है, तो इससे ये पता चला कि दोस्तों यहाँ पे ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट टू ये वाला एंगल, मतलब यहाँ पे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए डी ई। एंगल का नाम क्या है, ए डी ई। क्या आएगा, बाय, क्या आएगा, जब ऐसा जेड बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, बाय अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल। अब दोस्तों बाय अल्टरनेट एंगल, अब अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, और हमें पता है कि हमने गिवन में लिखा है कि बी ए डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, बी ए डी का वैल्यू 70 है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 70। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एंगल ए डी ई विच इज ऑल्सो 70 डिग्री। अब यहां पे मैंने लिख दिया, सपोज मैंने इसे फर्स्ट पॉइंट लिया, इसे सेकेंड पॉइंट लिया। ये आप पॉइंट नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो, आपके टीचर्स अगर मना करते हैं तो मत लिखो। अब ये 70 आया, अब आपको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये वाला सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल से निकाल लेता हूं। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ट्राइंगल का नाम है डी आर ई। क्या नाम है दोस्तों, डी आर ई। अगर मैं देखूं तो दोस्तों इसके अंदर तीनों एंगल्स कौन से, इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, इस एंगल का नाम है आर डी
ई, और इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, इस एंगल का नाम डी या आर ई डी, आर ई डी, और इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, इस एंगल का नाम डी आर ई। क्या नाम है दोस्तों, डी आर ई, इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। रीजन क्या लिखोगे दोस्तों, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। यस, आर डी, देखो दोस्तों आर डी, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला भी एंगल होगा, तो उसी का नेमिंग है ये, तो 70 डिग्री। तो जो हमने यहाँ पे निकाला है वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अब दैट इज करके यहाँ बाजू में लिख सकते थे 70 डिग्री। आर ई डी कितना है दोस्तों, आर ई बीच में आ रहा है, डी मतलब बीच वाला एंगल कितना है 40। एंड दोस्तों इसके बाद हमें डी आर ई निकालना है, एंड इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 180, थोड़ा ई अच्छे से बनाओ। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों को प्लस करो 110, एंड एंगल डी आर ई इक्वल टू 180। अब अगर आप देखोगे दोनों को, अब हमें फाइनली कौन सा एंगल निकालना है, एंगल डी आर ई। अब दोस्तों यहाँ पे 180 है, और ये 110 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो ये 110 वहां पे गया तो माइनस। देन द एंगल डी आर ई विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है दोस्तों 70 डिग्री। तो फाइनली ये भी अपना सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमें डी आर ई का वैल्यू मिल गया दोस्तों, डी आर ई का वैल्यू कितना है 70 है। अब मैंने बोला कि अगर आपको ये एंगल मिल गया, अगर सपोज ये एंगल आपको 70 मिल गया, तो बाजू वाला आप निकाल सकते हो एंगल इन लीनियर पेयर से। तो जस्ट आप ये वाला एंगल का नाम क्या है दोस्तों, डी आर ई, डी आर ई। इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए आर ई, ए आर ई, इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। रीजन मैं नहीं लिख रहा हूं, प्लीज आप लिखना एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब एंगल्स इन लीनियर पेयर लिखने के बाद यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 70। यहाँ पे आपको ये ए आर ई निकालना है और इक्वल टू 180। अब यहाँ पे एंगल ए आर ई इक्वल टू ये 180 माइनस 70, देन द एंगल ए आर ई विच इज इक्वल टू 180 में से अगर मैं 70 माइनस करता हूं तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 110। तो यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज अपना क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर दिया। मतलब इस एक्सरसाइज में, मतलब आज का जो सेशन है, एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, 4-5 क्वेश्चंस जो है नीचे के, वो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो जिससे फाइनली हमारा ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और भी आपको बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।